तो हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा फर्स्ट ड्रामा जो कि रविन्द्रनाथ जी टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जिसका नाम है चंडालिका। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले पोइट का। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अ पोइट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड अ ड्रामेटिस्ट। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो एक कवि थे, उपन्यासकार थे। ठीक है, लघु कहानियां लिखा करते थे वो। ठीक है, और एक ड्रामेटिस्ट थे, नाटककार थे। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1931। उनको जो है लिटरेचर का, साहित्य का नोबेल प्राइज जो है 1931 में मिला। टैगोर्स इंटरेस्ट इन ड्रामा was fostered while he was a boy, और his family enjoyed writing and staging plays। तो टैगोर का जो इंटरेस्ट था, टैगोर की ड्रामा में, पारिवारिक उनका बैकग्राउंड जो था, उस वजह से उनकी जो रुचि थी वो ड्रामा के अंदर काफी जो है फुलफिल हुई। क्योंकि उनकी जिस वातावरण में वो पले बड़े थे वहां पे जो था, राइटर जो थे काफी मौजूद थे। ठीक है ना, और कई जो उनके परिवार के सदस्य थे वो प्लेस को लिखा करते थे, नाटकों को लिखा करते थे। द म्यूजिक इन हिज प्लेस इज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग आउट द डेलिकेट डिस्प्ले ऑफ इमोशन अराउंड एन आइडिया। और वो जो म्यूजिक जो हम प्ले के अंदर उन देखते हैं, जो कि उनके इंस्ट्रूमेंट से निकलता है, वो बहुत ही डेलिकेट है, वो बहुत ही सॉफ्ट है, और इमोशनल है, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, जो कि उनके विचारों के इर्द गिर्द घूमता है। द सेंट्रल इंटरेस्ट इन हिज प्ले इज द अनफोल्डिंग ऑफ कैरेक्टर ऑफ द ओपनिंग ऑफ द सोल टू एनलाइटन ऑफ सम सॉर्ट। और जो सेंट्रल इंटरेस्ट है और जो मुख्य रुचि है उनके प्ले के अंदर, ठीक है ना, वो है अनफोल्डिंग ऑफ कैरेक्टर। कि वो जो है कैरेक्टर को अनफोल्ड करते हैं, यानी कैरेक्टर्स को वो बताते हैं। कैरेक्टर की पूरी जो है बायोडाटा, कैरेक्टर के बारे में जो पात्र होता है उसको पूरा वो खोल के रख देते हैं उसके बारे में। ठीक है ना। द ऑफ द ओपनिंग अप ऑफ द सोल टू एनलाइटन ऑफ सम सॉर्ट। और वो जो है उसकी आत्मा तक एनलाइटमेंट करते हैं, उसकी आत्मा तक को उज्ज्वलित करते हैं। वो किसी तरीके से वो कोशिश करते हैं कि अपने पात्र को वो अच्छा से अच्छा बताने की अपने प्ले के अंदर वो कोशिश करें। ठीक है, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था पोइट का। अब जो है आपका ड्रामा जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। तो बच्चों हम इसका जो है इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो हमारा जो प्ले है, ड्रामा है, तो इसमें जो है एक चंडालिका नाम की जो है एक लड़की रहती है। ठीक है ना, तो वो जो है एक लोअर कास्ट की है, और उसको जो है काफी जो है ऊंची जाति के लोगों द्वारा जो है सप्रेस करके रखा गया है। ठीक है, तो वो जो है अपने आप को काफी जो है ह्यूमिलेटेड महसूस करती है। उनके लिए जो है वो कुआं भी अलग है उनके पानी भरने का, और वो एक रूप से जो है अछूत है, अनटचेबल जो है वो उसे माना जाता है, उसके पूरे परिवार को। तो ये चांडालिका जो है पहले के जमाने में जाती होती थी। ठीक है ना, अभी भी कुछ जो है इस प्रजाति के जो है लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो ये जो है अपने कुएं से, इनका जो अलग ही कुआं है, जो वेल है, वहां से पानी भरती रहती है। उधर से जो है मोंक जो है वो आता है, एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम आनंद है। ठीक है, तो उसे जो है प्यास लगती है उस भिक्षु को, तो वो जो है चांडालिका से जो है पानी पीने के लिए मांगता है। ठीक है, तो वो कहती है कि भाई मैं जो हूँ वो लोअर कास्ट की हूँ, और आप जो है वो एक भिक्षु हो, एक मॉन्क हो, तो हो सकता है कि आप जो हो वो अछूत हो जाओ मेरे पानी पिलाने से। तो वो कहता है कि सब गॉड के बनाए हुए क्रिएचर हैं हम, और हम में जो है कोई जाति पाति का कोई ऐसा भेदभाव जब गॉड ने नहीं किया, तो हम कौन होते हैं ऐसा भेदभाव करने वाले। तो उससे पानी लेके और उससे पी लेता है, और वो अपने रास्ते चला जाता है। ये बात जो है वो आकर के प्रकृति, यानी कि उस चंडालिका का नाम जो है रियल नेम है प्ले के अंदर, वो प्रकृति है। तो वो जो है अपनी माँ को ये बात बताती है। तो उसकी माँ जो है वो कहती है उससे कि बेटा तूने पानी क्यों पिलाया उसको, भाई तू जो है वो अपन जो है वो छोटी जात के लोग हैं। तो वो कहती है कि माँ मेरे को उन्होंने बताया है कि हम सब ईश्वर के बनाए हुए जो है व्यक्ति हैं, और हम में जो है कोई जात पात का कोई जो है वो भेदभाव नहीं है। तो इससे जो है मुझे आज जो है वो नया जीवन जो है मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा जो है न्यू बर्थ हुआ है। तो इस तरीके से वो जो है उससे काफी अटैचमेंट हो जाता है उसको, और वो जो है उसके प्यार में जो है वो मोहित हो जाती है, और वो चाहती है उससे फिजिकल इंटीमेसी करना। वो देखती है कि भाई मैं सबसे ज्यादा जो है मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मैं किसी को जो समर्पित कर सकती हूँ वो सिर्फ अपने आप को, स्वयं को मैं समर्पित कर सकती हूँ। तो वो इस रूप से जो है वो आनंद को मन ही मन प्यार करने लगती है, और वो चाहती है कि आनंद भी उससे प्यार करे। लेकिन वो एक भिक्षु है, वो अपनी दुनिया के अंदर अलग ही मगन रहता है। वो सिर्फ ईश्वर की आराधना करता है।
तो इस वजह से जब वो उस पर ध्यान नहीं देता है तो वो अपनी माँ से कहती है कि भाई उस पे जो है एक स्पेल किया जाए, उस पे एक जादू किया जाए। उसकी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी वो अपनी माँ को जो है इस बात के लिए राजी करती है कि उसके ऊपर स्पेल करके और उसे जो है मेरे वश में किया जाए। तो उसकी माँ जो है उसके ऊपर स्पेल करती है। स्पेल करने के बाद उस स्पेल करने के बाद वो जब मोंक के ऊपर, उसके ऊपर, आनंद के ऊपर उस स्पेल का जब असर होता है तो वो जो है उसके दरवाजे पे खींचा चला आता है। और वो फुल अब जो है पूरी लस्ट से और पूरी एक जो है बैड फीलिंग से उसके जो है सारे विचार जो है वो भर चुके हैं। और वो ऐसा चाहता है कि बिल्कुल उसकी उसके चेहरा, उसके जो जो तेज था उसके चेहरे पे, जो नूर था उसके चेहरे पे, वो अब लस्ट जब उसके ऊपर हावी होती है तो वो सारा तेज और सारा नूर जो है वो चला जाता है। और वो एकदम वो चाहता है कि बिल्कुल ऐसा रिएक्ट करता है वो कि बिल्कुल वो प्रकृति के ऊपर टूट ही पड़ेगा। बिल्कुल इस तरीके से जो है बिल्कुल इतना जो है उसके ऊपर स्पेल जो है वो हावी हो जाता है। लेकिन एट लास्ट जो है वो मन ही मन जो है अपने थॉट में अपने बुद्ध, अपने भगवान को, अपने ईश्वर को वो आराधना में याद करता है कि मुझे जो है इस स्पेल से और मुझे ये क्या हो गया है और मुझे इस चीज से बाहर निकाला जाए। तो अब वो उसकी माँ जो है वो चाहती है कि ये स्पेल जो है मैं वापस ले लूं, लेकिन उसका स्पेल, वो जो जादू है, वो वापस नहीं ले पाती है। तो इसके बावजूद वो अब प्रकृति जो है ये रियलाइज करती है कि मैंने जो है इनके साथ गलत करा है और मुझे ये स्पेल नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब उसके ऊपर स्पेल का असर तो हो जाता है, लेकिन वो वापस जो है उसकी माँ ले नहीं पाती है। तो इस वजह से उसको जो है उसकी माँ को एक बहुत बड़ी प्राइस चुकानी पड़ती है इसके लिए। वो इसको वापस लेने के चक्कर में जो है उसे खुद का बलिदान देना पड़ता है, यानी कि प्रकृति की माँ जो है वो एक्सपायर हो जाती है, वो मर जाती है। और एंड में जो है जब ईश्वर जो है उसको, आनंद को इस माया जाल से मुक्ति प्रदान करते हैं और उसे विचार देते हैं, तो वो सोचता है कि मैं जो हूँ ये गलत काम कर रहा हूँ और मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो वो जो है बिना उसको टच करे और बिल्कुल पाक साफ जो है वो वहां से बिल्कुल चला जाता है। और प्रकृति जो है सिर्फ आंसुओं में और बह करके और रह जाती है। और इस तरीके से जो है पर्दा जो है वो गिर जाता है और ये प्ले जो है हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो था एक ओवरव्यू था, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो ड्रामा हम पढ़ने वाले हैं जो कि आपके 4-5 वीडियो में रिकॉर्ड होगा, तो उसकी बेसिक जानकारी कि हम पढ़ क्या रहे हैं ये हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। जो प्ले है हमारा, दिस शॉर्ट ड्रामा इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लीजेंड। ये जो शॉर्ट ड्रामा है ये एक बुद्धिस्ट लीजेंड के ऊपर आधारित है। आनंदा, जिनका नाम था आनंद, आनंदा पढ़ेंगे लेकिन बोलेंगे आनंद इसको, ठीक है ना। द फेमस डिसिपल ऑफ द बुद्ध, जो कि फेमस डिसिपल थे, फेमस शिष्य थे किसके, बुद्ध भगवान के। was one day returning from a visit when he felt thirsty and approaching a well on the way। तो जब वो अपनी विजिट से लौट रहे थे तो उन्हें प्यास लगी, ठीक है ना। तो उन्होंने जो है एक कुएं का रास्ता लिया, यानी कि जहाँ पे उन्होंने देखा कि भाई कहाँ पे मैं पानी पी सकता हूँ, तो उनको एक वेल नजर आया तो उस रास्ते पे वो चले गए। आस्क फॉर वाटर फ्रॉम अ चंडालिका, अ गर्ल बिलोंगिंग टू द लोएस्ट अनटचेबल कास्ट। तो उन्होंने चंडालिका जो लड़की थी, जो लड़की लोएस्ट अनटचेबल, एक अछूत प्रजाति की, जो निम्न जाति की जो लड़की थी चंडालिका, उससे जो है उन्होंने पानी पीने के लिए मांगा। द गर्ल गेव हिम वाटर एंड फेल इन लव विद द ब्यूटीफुल मॉम। तो उस लड़की ने पानी तो पिला दिया, लेकिन वो जो थी वो उसके ऊपर मोहित हो गई। अनेबल टू रेस्ट्रेन herself, she made her mother, who knew the art of magic। तो वो अपने आप को उनकी ब्यूटी से, उस मोंक की जो ब्यूटी थी उससे वो अपने आप को रेस्ट्रेन नहीं कर सकी, अपने आप को रोक नहीं पाई वो। और उसने अपनी माँ को जो है इस बात के लिए तैयार किया कि वो जो है उसके ऊपर मैजिक करे, उसके ऊपर जादू करे। वर्क हर स्पेल ऑन हिम, ठीक है, और कोशिश करे कि वो स्पेल में आ जाए। द स्पेल प्रूव्ड स्ट्रोंगर देन आनंदास विल एंड द स्पेल बाउंड मॉन्क प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एट देयर हाउस एट नाइट। अब जो वो स्पेल है वो इतना तगड़ा होता है, उसके ऊपर इतना इतना तेज होता है कि वो जो है बिल्कुल स्पेल बाउंड महसूस करता है अपने आप को, और वो स्वयं ही अपने आप को जो है उसके दरवाजे पर रात को लेकर के आ जाता है। बट एज ही सा द गर्ल स्प्रेड द काउच फॉर हिम, लेकिन जब वो देखता है कि वो जो लड़की है उसने उसके लिए सोने के लिए बिस्तर बिछा लिया है, काउच का मतलब जो नाइट का जो बिस्तर होता है वो, ही वॉज ओवरकम
विद शेम एंड रिमोर्स एंड पेड इनवर्डली टू हिज मास्टर। तो उसने जो है शर्म महसूस की, उसने पछतावा महसूस किया और उसने अंदर ही अंदर अपनी अंतरात्मा में अपने मास्टर से, अपने गॉड से जो है उसने प्रार्थना करी कि मुझे किसी तरीके से बचाओ, मुझे किसी तरीके से इस मायाजाल से बाहर निकालो। द बुद्धा हर्ड द प्रेयर एंड द ब्रोक द मैजिक स्पेल एंड आनंदा वेंट अवे। तो बुद्ध भगवान ने जो थी उसकी प्रार्थना सुनी और वो जो था उसका जादू का स्पेल जो था वो टूटा, ठीक है, और वो जो है वो चला गया। एज प्योर एज ही केम, और वो उसी तरीके से प्योर गया जिस तरीके से वो प्योर आया था। दिस crude plot of the popular tale showing how the psychic power of the Buddha saves his devotee from the lust of a Chandal god। तो ये जो प्लॉट है, यानी कि ये जो पटकथा है इस पॉपुलर कहानी की, ठीक है, ये क्या शो करती है हमें? ये एक मनोवैज्ञानिक जो है पावर, ठीक है, जो बुद्ध के द्वारा, बुद्ध भगवान के द्वारा जो है उसको दिया गया और बुद्ध ने जो है उसको सेव करा, ठीक है ना, अपने डिवोटी को, अपने भक्त को उन्होंने सेव करा, ठीक है। किस चीज से सेव करा, किस चीज से बचाया उसको? एक चांडाल लड़की की लस्ट से, ठीक है, एक चांडाल लड़की की बैड फीलिंग से। हैज बीन ट्रांसफॉर्म बाय द पोएट, और ये जो है ये ट्रांसफॉर्म किया गया है पोएट के द्वारा इनटू अ साइकोलॉजिकल ड्रामा ऑफ इंटेंस स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये इसको जो है साइकोलॉजिकल ड्रामा, एक मनोवैज्ञानिक नाटक के रूप में, ड्रामा के रूप में बताया गया है, जो कि अपनी अंतरात्मा के अंदर द्वंद्व को जो है वो बताता है कि भाई द्वंद्व का मतलब होता है कि व्यक्ति का अपनी आत्मा से ही लड़ना, खुद से लड़ना, भाई किसी काम को करना है कि नहीं करना है। तो इसके लिए जो है कोई बाहरी रूप से कॉन्फ्लिक्ट का मतलब स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब अपनी आत्मा के, अपने जमीर से ही खुद का जो है द्वंद्व चलता है कि भाई मुझे ये काम करना चाहिए या मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। इट इज नॉट द स्टोरी ऑफ अ विक्ड गर्ल। हालांकि ये जो स्टोरी है ये ऐसा नहीं है कि वो जो चांडाल लड़की है वो विक्ड गर्ल है, ठीक है ना, वो कोई बुरी लड़की थी, ठीक है ना, जो कि राउज हुई है, ठीक है ना, टू लस्ट बाय द फिजिकल ब्यूटी ऑफ द मॉन्क। तो ये जो है ये ऐसी लड़की नहीं थी कि भाई वो फिजिकल ब्यूटी देख करके और जो है लस्ट के लिए जो है राउज हो गई, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट ऑफ अ वेरी सेंसिटिव गर्ल, यहाँ पे वो जो है एक सेंसिटिव लड़की है, ठीक है, कंडेम बाय हर बर्थ टू अ डेस्पाइज कास्ट। अब उसे जो है शुरू से ही निंदा का सामना करना पड़ा है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसी जाति में वो पैदा हुई है, ठीक है ना, ऐसी लोअर कास्ट के अंदर पैदा हुई है जिसमें लोग जो है वो उससे क्या करते हैं, हेट करते हैं, डिस्पाइज करते हैं, यानी कि उससे घृणा करते हैं। हु इज सडनली अवेकन टू अ कॉन्शियसनेस ऑफ हर फुल राइट एज अ वुमन बाय द ह्यूमैनिटी ऑफ अ फॉलोअर ऑफ द बुद्धा। तो जिसे कि सडनली अवेकन, उसे की अचानक जागृति प्राप्त हुई है, उसे आनंद ने जगाया है, ठीक है ना, टू अ कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना को जगाया है, ठीक है, कि भाई तुम्हारे भी जो है वो अधिकार है। ऐसा नहीं है कि तुम जो निचली जाति की हो तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा कोई राइट नहीं है, तुम्हें भी एक औरत के जो है वो सारे अधिकार मिलने चाहिए बाय द ह्यूमैनिटी ऑफ अ फॉलोवर ऑफ द बुद्ध। क्योंकि तुम जो हो वो, तुम भी जो है वो बुद्ध की जो है, बुद्ध भगवान की जो है वो रचना हो, तुम्हें भी ईश्वर ने पैदा किया है, ठीक है, तुम भी एक औरत हो तो तुम्हें जो है वो सारे अधिकार मिलने चाहिए। हु एक्सेप्ट वाटर फ्रॉम हर हैंड एंड टीचेस हर टू जज हरसेल्फ नॉट बाय द आर्टिफिशियल वैल्यूज दैट सोसाइटी अटैच टू द एक्सीडेंट ऑफ द बर्थ। तो जिसने की उस आनंद ने उसे ये सिखाया है, उसके हाथ से पानी पिया और उसे ये चीज सिखाई है कि अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, कि भाई जो हूं मैं निचली जाति का हूं या मैं निम्न जो है वो कास्ट का हूं, है ना। और आपकी जो वैल्यू है वो कोई आर्टिफिशियल वैल्यू नहीं है, आपके जो है पैदा होने से ये किसी अच्छी कास्ट के अंदर या रॉयल कास्ट के अंदर जो है आपके अंदर जो है वैल्यू नहीं आ जाएगी, ठीक है ना। ये जो सोसाइटी की बातें हैं, ठीक है, ये जो है ये तो एक एक्सीडेंटल है, एक एक्सीडेंटल बर्थ है ये तो आपका, कि भाई आप जन्म से उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। ये एक घटना है कि आप जो है निम्न जाति में पैदा हुए हो या उच्च जाति में पैदा हुए, तो ये एक घटना है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। आपकी वैल्यू कब बढ़ेगी, जबकि आप जो है अपने कार्यों से, ठीक है, अपने नॉलेज से ह्यूमैनिटी का भला करोगे, आप इंसानियत का जब भला करोगे तब जो है आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। बट बाय हर कैपेसिटी फॉर लव एंड सर्विस, ठीक है ना,
तो आप में एक कैपेसिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि दूसरे लोगों को आप कितना प्रेम दे रहे हो, ठीक है ना, उनकी कितनी सर्विस कर रहे हो, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है होनी चाहिए। दिस इज अ ग्रेट रिविलेशन फॉर हर। तो ये जो था, ये बहुत ही एक महान, एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्रकट हुई थी उसके ऊपर। ये बात जब उसने सुनी ना कि भाई सब जो है वो ईश्वर के बनाए गए हैं और कोई भी जो है वो छोटी जाति का नहीं है, जब आनंद के मुंह से उसने, उस लड़की ने ये शब्द सुने, तो उसने अपनी जिंदगी में किसी के मुंह से ये शब्द नहीं सुने थे पहले, क्योंकि सब जने उसको यही कहते थे कि भाई तुम अछूत हो, हम जो है तुम्हारे घर का पानी नहीं पियेंगे, ठीक है, हम जो है तुमसे रिश्ता नहीं रखेंगे, ठीक है, तुम जो है हमारे बर्तन टच मत करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, जब बुद्ध, उस आनंद ने उसको बोली पहली बार लाइफ में, जब उनने सुना, तो उसने अपने आप को समझा कि नहीं, अब मैं भी इंसान हूं, ठीक है ना, मेरे को भी जो है सारे अधिकार मिलने चाहिए। विच शी कॉल्स अ न्यू बर्थ, इस वजह से वो कह रही थी कि अब मेरा जो है वो न्यू बर्थ हुआ है, नया जन्म हुआ है। फॉर शी इज वॉश्ड क्लीन ऑफ हर सेल्फ डिग्रेडेशन एंड राइजेस अप अ फुल ह्यूमन बीइंग विद हर राइट टू लव एंड टू गिव। और उसने जो है अपने आप को सारे जो है सेल्फ डिग्रेडेशन, यानी कि सेल्फ डिग्रेडेशन का मतलब यानी कि अपने आप को, खुद को छोटा समझना, निम्न प्रजाति का समझना, ठीक है ना। तो इस चीज से वो जो है अब राइज अप हो गई थी, अब वो ऊपर उठ चुकी थी, अब फुल ह्यूमन बीइंग, वो अब पूरी तरीके से अपने आप को एक इंसान मान रही थी, ठीक है ना। और विद हर राइट टू लव, अब वो भी ये जान गई थी कि मुझे भी प्रेम का अधिकार है, एंड टू गिव, और प्रेम देने का और लेने का, दो ही अधिकार अब मेरे पास है। एंड सिंस हर ओन सेल्फ इज द मोस्ट शी कैन गिव, and since none is more worthy of the gift of her surrender than the bhikshu who has redeemed, or as she put it, created her, she yearns to offer herself to him। और वो कहती है, कैन सिंस हर ओन सेल्फ इज द मोस्ट शी कैन गिव, कि भाई किसी को अगर देना है, यानी कि मेरे पास तुम ना, तो कोई मैं इतना ज्यादा मैं कोई पैसे वाली हूं ना, कोई इतना ज्यादा मेरे पास कोई हमारे घर के अंदर ऐसी कोई चीज है, यानी कि सबसे अच्छा गिफ्ट जो है अगर मैं किसी को प्रेजेंट कर सकती हूँ इसके बदले, ठीक है, क्योंकि उसने मुझे नया जन्म दिया है, ठीक है ना, तो उसे जो है वो उपहार देना बनता है, ठीक है। अगर कोई अपन अपने साथ अच्छा करे, ठीक है ना, तो इंसान उसको खुशी खुशी कुछ ना कुछ गिफ्ट जो है, उपहार जो है वो देता है। तो वो कह रही कि मैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो सबसे अनोखी चीज और सबसे वैल्यूएबल चीज जो हूं वो मैं खुद हूं, तो मैं खुद को ही उसको समर्पित कर देती हूँ। देन and since none is more worthy of the gift of her surrender than the bhikshu who has redeemed, और इससे बढ़िया क्या होगा कि उस भिक्षु को, ठीक है ना, क्योंकि और कोई चीज जो है इस वर्दी नहीं है कि मैं और कुछ उसे दूं, तो ये और कोई चीज जो है वर्दी, यानी कि इस लायक नहीं है कि मैं मेरे अलावा उसे और कोई चीज जो है वो समर्पित करूं उस भिक्षु को, जिसने कि मुझे जो है वो रिडीम किया है, यानी कि जिसने जो है मेरे अंदर नई चेतना जो है वो जगाई है। और एज शी पुट इट, क्रिएटेड हर, और जिसने कि उसके दिमाग में जो है ये बात बिठाई है, शी यर्न्स टू ऑफर हर सेल्फ टू हिम, और वो बहुत तीव्र इच्छा थी उसकी, यर्न्स का मतलब वांट, ठीक है ना, वो बहुत तीव्र इच्छा थी कि मैं जो हूं अपने आप को जो है उसको समर्पित कर दूं मैं। बट आनंदा डिटेच फ्रॉम ऑल अर्थली केयर्स एंड इमर्स इन हिज इनर सेल्फ, लेकिन आनंदा जो थे वो तो बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, तो वो जो थे इस संसार की पूरी माया जाल से जो थे वो मुक्त थे, ठीक है, उनको तो ये बात सपने में भी ध्यान नहीं कि भाई सामने किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या बात चल रही है। वो अपने जो है प्रभु के अंदर और अपनी अंतरात्मा के अंदर जो थे वो मस्त थे, ठीक है ना, सारी दुनिया की जितने भी अर्थली जितनी भी चीजें हैं, मोह माया है, ठीक है ना, उन सबसे वो दूर थे, ठीक है। तो उनको ये बात बिल्कुल भी उनके नॉलेज में नहीं थी। नोज नथिंग ऑफ ऑल दिस एंड पासेस बाय विदाउट रिकॉग्नाइज हर, और वो जब भी कभी निकलते, ठीक है ना, तो वो उस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है, वो उनके, जब भी उनके भिक्षुओं की टोली जाती या वो अकेले निकलते, अगर वो लड़की पानी भरती रहती चंडालिका, तो अपने सीधे रास्ते पे अपनी अंतरात्मा में डूबे हुए, अपने प्रभु के अंदर डूबे हुए, वो सीधे जो है वो निकल जाते थे। शी इज ह्यूमिलेटेड, अब उसने क्या सोचा, अपने आप को ह्यूमिलेट महसूस करा कि भाई ये जो है मेरे पे ध्यान दे नहीं रहे, ठीक है। वाउंडेड इन हर न्यूली अवेकन्ड सेंसिबिलिटी, कि भाई ये मेरे में चेतना जगा करके, और ये जो है ये अब ध्यान ही नहीं दे रहे मेरे पे। एंड डिटरमाइंड टू ड्रैग द मॉन्क फ्रॉम हिज प्राइड ऑफ रिनंसिएशन टू द एब्जेक्टनेस ऑफ डिजायर ऑफ हर,
अब उसने डिटरमाइन, वो बिल्कुल उन्हें दृढ़ निश्चय किया, फाउंडेड इन हर न्यूली अवेकन्ड सेंसिबिलिटी। अब उसने जो है उनके अंदर जो है नई चेतना जगाई थी, और अब जो है वो जो थी बिल्कुल डिटरमिन थी, दृढ़ निश्चय थी वो, कि अब जो है इन मोंको को जो है, इनका जो प्राइड है, यानी कि ये जिस घमंड के अंदर भाई उनके साधु सन्यासीपन को, उनकी अंतरात्मा के चिंतन को, वो चंडालिका क्या समझ रही थी कि इनके अंदर घमंड है, कि भाई ये जो है प्राइड में मुझे नहीं देख रहे, जबकि वो जो है वो तो अपने ईश्वर की भक्ति में लीन है, और उन्हें दुनिया की मोह माया से क्या है, कोई मतलब नहीं है, तो वो अपने सीधे रास्ते निकल जाते थे वो। और ये बात वो उसने क्या समझ ली कि ये जो है ये इनको क्या है, प्राइड है, कि घमंड में मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो है रिनंसिएशन इन्होंने जो त्याग किया है सांसारिक वस्तुओं का, ठीक है ना, अब ये जो है ये डिजायर करेंगे मेरी, अब ये डिजायर करेंगे मेरी। अब तक तो मैं डिजायर करती हूँ इनकी, डिजायर का मतलब यानी कि इच्छा करना, कि अब जो है ये डिजायर करेंगे मेरी, इन्होंने संसार की सारी वस्तुएं त्याग दी है, अब मैं जो है इनको डिजायर मेरी खुद की करवाऊंगी। शी हैज लॉस्ट ऑल रिलीजियस स्क्रैपल और फियर, ठीक है। तो उसने जो है सारे यानी कि धार्मिक जितनी भी उसके दिमाग में डर था, ठीक है ना, जितने भी रीति रिवाजों का जो बंधन था उसके दिमाग में, वो सब जो है उसने तोड़ दिया था। यानी कि उसे वो जो चांडालिका थी, वो उन मोंको को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। फॉर शी ओड नथिंग टू रिलीजन सेव हर ह्यूमिलिएशन, ठीक है, क्योंकि उसका मानना था कि रिलीजन जो है, वो रिलीजन तो कुछ भी नहीं करता है, रिलीजन क्या देता है, सिर्फ ह्यूमिलिएशन देता है। मैंने रिलीजन अपनाया तो रिलीजन से क्या मिला मुझे आज तक, मुझे ह्यूमिलेट करा लोगों ने, कि भाई तू उस जाति की है, तू उस जाति की है, तू अछूत है। तो उसकी नजर में जो है रिलीजन का कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना। अ रिलीजन डेट इंसल्ट इज फॉल्स रिलीजन, और वो कहती है कि भाई जो रिलीजन आपकी इंसल्ट करे वो जो है वो फाल्स रिलीजन है, वो गलत रिलीजन है, मैं उस रिलीजन को नहीं मानती। एवरी वन यूनाइटेड टू मेक मी कंफर्म टू क्रीड दैट ब्लाइंड्स एंड गैग्स, और सब जो है वो मुझे यही कंफर्म कराते रहे हैं आज तक कि मैं जो हूं वो क्रीड हूं, यानी कि मैं छोटी प्रजाति की हूं, ठीक है ना। डेड ब्लाइंड्स, और उन्होंने मेरी आंखों पे क्या कर रखा था, पट्टी बांध रखी थी, ठीक है, और वो पीछे से बातें करते थे, ठीक है ना, कि भाई ये जो है ये चंडालिका जो है ये निम्न जाति की है, इसका पूरा परिवार निम्न जाति का है, और हमें जो है इनसे व्यवहार नहीं रखना है। बट सिंस दैट डे समथिंग फॉरबिड मी टू कंफर्म एनी लॉन्गर, आई एम अफ्रेड ऑफ नथिंग नाउ। लेकिन उस दिन के बाद से, ठीक है ना, मैं जो हूं, मुझे मुझे अब मैंने अपने आप को रोका तो है, लेकिन मैं अपने आप को क्या है अब और नहीं रोक सकती। अब मैं जो है मेरा नया जन्म हो चुका है, और मैं जो हूं वो अब जो मेरी मर्जी आएगी वो मैं करूंगी। आई एम अफ्रेड नथिंग ऑफ नाउ, अब मैं जो है वो किसी चीज से नहीं डरती हूँ, ठीक है। शी फोर्स हर मदर टू एक्सरसाइज हर आर्ट ऑफ मैजिक ऑन आनंदा। अब उसने उसकी माँ के ऊपर जोर दिया, उसने उसकी माँ के ऊपर जोर दिया कि आप जो है वो क्या करो, आप आनंदा पर जादू करो। शी रेफर्स टू इट एज द प्रीमियल स्पेस, द स्पेल ऑफ द अर्थ, विच इज फार मोर पोटेंट देन द इमेच्योर साधना ऑफ द मोंग। शी रेफर टू इट, और उसने क्या बोला, उसने बोला कि प्रीमियल जो स्पेल है, यानी कि जो प्राचीन काल का जो जादू है, जो बहुत ही तेज असर करता था, ठीक है ना, वो स्पेल इस पे किया जाए। द स्पेल ऑफ द अर्थ, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जब उस स्पेल का निर्माण हुआ था, उस जादू का शुरुआत में, ठीक है ना, तो वो जो सबसे पुराना जादू है वो उसके ऊपर किया जाए, विच इज फार मोर पोटेंट, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, पोटेंट का मतलब प्रभावशाली, बलशाली है, देन द इमेच्योर साधना ऑफ द मॉन्क, क्योंकि उसकी जो साधना है, ठीक है ना, वो जो है वो उसे रोक लेगी। तो उसने कहा कि छोटा मोटा जादू नहीं करना उसके ऊपर, क्योंकि वो जो है पहले से ही मॉन्क है, ठीक है ना, उसकी साधना जो है, उसकी भक्ति उसे क्या करेगी, अगर अपन छोटा मोटा जादू करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी भक्ति उसे रोक लेगी, ठीक है ना। तो इस वजह से छोटा जादू नहीं करना उसके ऊपर, कौन सा प्रीमियर करना है, ठीक है, काफी टाइम पुराना करना है उसके ऊपर, प्राचीन, क्योंकि वो जो था उसमें काफी बल था, ठीक है ना। द स्पेल ऑफ द अर्थ proves its force and Ananda is direct to their door। अब वो जो स्पेल था, द स्पेल ऑफ अर्थ, ठीक है ना, वो जो बिल्कुल सही, बिल्कुल फोर्स, उसका जो फोर्स है वो बिल्कुल सही साबित होता है, और वो जो है आनंदा को कहां लेकर के आ जाता है, उसके डोर तक, ठीक है। हिज फेस डिस्टोर्टेड विद एगोनी एंड शेम,
अब उसकी आत्मा के अंदर, उसकी चेतना के अंदर ये बात तो है कि भाई मैं ये क्या करने जा रहा हूं, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। आनंदा जो है वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा, उसे पता है कि मैं जो हूं वो गलत रास्ते पे जा रहा हूं, लेकिन वो लेके कौन जा रहा है उसको? स्पेल, जादू। अभी भी उसकी अर्ध चेतन अवस्था में ये बात है, तो तभी तो वो शर्म महसूस कर रहा है, वो पीड़ा महसूस कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो अपने आप को रोकने से भी नहीं रुक रहा है। वो चाहता है कि मैं अपने आप को रोक लूं, लेकिन वो उस जादू के अंदर जो है वो इस तरीके से काबू में है कि उससे जो है उसका बस नहीं चल रहा उसको। सीइंग हर रिडीमर सो नोबल एंड रेस्प्लेंडेंट बिफोर दस क्रूएल्टी ट्रांसफॉर्म एंड डिग्रेडेड। अब पहले जो था, ठीक है ना, वो रिडीमर था, यानी कि उसको जगाने वाला, उसके अंदर नया बर्थ पैदा करने वाला, उसकी टोटल लाइफ, रिडीमर का मतलब किसी इंसान की जिंदगी पूरी तरीके से बदल देने वाला। ठीक है, तो इस तरीके का वो व्यक्ति था। सो नोबल, बहुत ही सभ्य था। ठीक है, रेस्प्लेंडेंट, बहुत एट्रैक्टिव था वो। ठीक है ना, पहले। दस क्रूअल्टी, लेकिन अब जो है क्रूअली ट्रांसफॉर्म, लेकिन अब जो है उसके अंदर पूरी लस्ट समा गई है। अब वो जो है बिल्कुल एकदम बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, उसका चेहरा, उसका हाव भाव, ठीक है ना, सब जो है पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, और वो डिग्रेडेड हो गया है पूरा। ठीक है ना, अब वो किसी भी हद तक जा सकता है उस जादू के अंदर। ठीक है, शी इज हॉरिफाइड एट द सेल्फिश एंड डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ हर डिजायर। और वो जो है अपने आप को क्या महसूस कर रही है? वो हॉरिफाइड महसूस कर रही है अपने आप, यानी कि आनंदा को देख करके, उसके उसका चेहरा देख करके अब उसे क्या लग रहा है? डर लग रहा है कि भाई अब तो ये बिल्कुल ही आगे क्या पड़ेगा, बिल्कुल टूट के ही पड़ जाएगा ये। ठीक है, तो अपने आप को बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव नेचर में महसूस कर रही है वो। ठीक है, कि अब जो है मैं तो क्या हो जाऊंगी, पूरी बर्बाद हो जाऊंगी मैं। ठीक है, बिल्कुल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा पूरा। ठीक है, द हीरो टू होम शी एंड टू डेडिकेट हर सेल्फ वॉज नॉट दिस क्रिएचर ब्लाइंडेड बाय लस्ट एंड डार्कन्ड विथ शेम। अब वो जो हीरो है, कौन सा हीरो? आनंद। ठीक है ना, टू whom she yearned टू डेडिकेट herself, जिसको कि वो अपने आप को समर्पित करना चाहती थी, जिस हीरो को वो खुद को समर्पित करना चाहती थी। ठीक है ना, वाज नॉट दिस क्रिएचर, वो अब वो वाला आनंद नहीं रहा था पहले वाला। ब्लाइंडेड बाय लस्ट, अब उसकी आंखों पे लस्ट का पूरी तरीके से, उस पे लस्ट जो है वो हावी हो चुकी थी। एंड डार्कन विथ शेम, और वो पूरी तरीके से उसके चेहरे का नूर पूरा चला गया था, उसके चेहरे का तेज, उसके चेहरे की चमक, ठीक है ना, वो सारी जो थी वो चली गई थी, पूरा डार्क हो गया था वो। ठीक है, बट आनंद ऑफ द रेडियंट फॉर्म, लेकिन आनंद जो था वो अभी भी जो था कुछ चेतन अवस्था के अंदर था। हु हैड गिवन हर गिवन हर द गिफ्ट ऑफ अ न्यू बर्थ एंड हैड रिवील्ड हर ओन ट्रू ह्यूमैनिटी, लेकिन उसने जो है उसको एक नई जिंदगी दी थी। ठीक है ना, न्यू बर्थ दिया था। एंड हैड रिवील्ड हर ओन ट्रू ह्यूमैनिटी, और लेकिन उसने जो है वो यूं सोचती कि अब जो है इसने वाकई में अपना इंसानों वाला जो है कलर दिखाया है। अब जो है इसने बिल्कुल ह्यूमैनिटी वाला, कि इंसान जो है वास्तव में ऐसे होते हैं। इन रिमोर्स शी कर्स हरसेल्फ, अब वो जो है वो अपने आप को कर्ज करती है कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने आप को बद्दुआ देती है। एंड फॉल्स एट हिज फीट, और वो जो है उसके चरणों में गिर जाती है पूरी तरीके से। बेगिंग फॉर फॉरगिवनेस, और वो उससे माफी मांगती है। द मदर रिवोक्स द स्पेल, और उसकी माँ जो है कोशिश करती है वापस रिवोक करने की, ठीक है ना, कि मैं अपना जादू जो है वो वापस ले लूं। एंड विलिंगली पेज द प्राइस ऑफ सच रिवोकेशन, और जब वो रिवोक करने की कोशिश करती है तो उसे जो है इस रिवोकेशन का प्राइस देना पड़ता है उसकी माँ को। ठीक है ना, विच इज डेथ, जिसमें कि उसकी माँ जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। द चांडालिका इज दस रिडीम फॉर द सेकंड टाइम, अब चांडालिका जो है वो बिल्कुल अपने आप को जो है दुखी महसूस करती है और पछताई भी महसूस करती है दूसरी बार। पर्च्ड ऑफ द प्राइड एंड इगोइज्म दैट हैड मेड हर फॉरगेट दैट लव डज नॉट क्लेम पोजीशन, और वो जो है प्राइड के अंदर और ईगोइज्म के अंदर, यानी कि अपने ईगो के अंदर और अपने घमंड के अंदर वो इतनी डूब गई थी कि उसने जो है वो ये भूल गई थी कि लव जो है वो पोजीशन नहीं जाता है। ठीक है, बट गिव्स फ्रीडम, यानी कि लव का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को पजेस करो, किसी की जिंदगी पर अधिकार करो, ठीक है ना, किसी की लाइफ में इंटरफेयर करो, आप किसी को बांध के रखो कि भाई आप जो है ये नहीं करोगे और वो नहीं करोगे।
लव जो है, लव का नाम क्या है, ठीक है ना। लव किसे कहेंगे, अगर आप सामने वाले को बिल्कुल फ्रीडम दे रहे हो, ठीक है, पूरी आजादी दे रहे हो उसको, उसकी स्वेच्छा से उसे कुछ करने दिया जा रहा है। वरना पजेस करने का, किसी को कब्जे में करने का नाम जो है वो लव नहीं है। चांडालिका इज द ट्रेजेडी ऑफ स्पेल सेल्फ कॉन्शियस ओवर रीचिंग इट्स लिमिट। तो चांडालिका जो है ये ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी का मतलब दुखांतिका है ये, ठीक है ना, जिसका एंड जो है वो दुख के अंदर होता है, ठीक है। ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसके अंदर जो है आत्मचेतन अवस्था को बताया गया है। ओवर रीचिंग इट्स लिमिट, कि इसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो अपनी लिमिट को भी पार कर गई है। सेल्फ कॉन्शियसनेस अप टू अ पॉइंट इज नेसेसरी टू सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो कुछ हद तक जरूरी है, क्योंकि अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होगी तो सेल्फ डेवलपमेंट भी नहीं होगा। फॉर विदाउट एन अवेयरनेस ऑफ द डिग्निटी ऑफ वंस ओन रोल और फंक्शन, क्योंकि जब तक आप किसी चीज से अवेयर नहीं होगे, ठीक है ना, तो आप अपनी पहचान कैसे बना पाओगे, आप अपना रोल कैसे अदा कर पाओगे, आप कोई कार्य कैसे कर पाओगे, जब आप में कोई चेतना ही नहीं है, आप में कोई समझ ही नहीं है, तो आप जो है क्या कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे जो हम देखते हैं, यहाँ पे ओवर हो गई है सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपनी लिमिट को ही क्रॉस कर गई है। वन कैन नॉट गिव वंस बेस्ट टू द वर्ल्ड, और कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना बेस्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं दे सकता, सबसे अच्छा वो नहीं हो सकता है। विदाउट राइट्स देयर कैन बी नो ऑब्लिगेशन, और जब तक आपको जो है अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक आप जो है वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाओगे। तभी तो भारत के संविधान के अंदर आपके जो है मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, तो आपको मौलिक कर्तव्य की भी बात बताई गई है कि आपके मौलिक अधिकार ये हैं, तो आपके जो है वो कर्तव्य भी है। अगर किसी चीज के आपको अधिकार दिए गए हैं, आप कोई ऐसी पोस्ट के ऊपर आ जाते हो, मान लो आप आईएएस बन जाते हो, तो आपको अधिकार है कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना, संविधान के दायरे में रह करके, कानून के दायरे में रह करके। लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारियां जो रहती है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास जितने अधिकार होंगे उस व्यक्ति के पास कर्तव्य, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशंस भी ज्यादा होंगे, ठीक है। एंड सर्विस एंड वर्च्यू व्हेन फोर्स बिकम मार्क्स ऑफ स्लेवरी, और सर्विस और वर्च्यू जो है, ठीक है ना, दूसरे लोगों की सर्विस करना, सेवा करना, ठीक है ना, और वर्च्यू, ठीक है ना, वर्च्यू का मतलब गुण, ठीक है ना, वेन फोर्स बिकम मार्क्स ऑफ स्लेवरी, तो जरूरत से ज्यादा जब ये कोई कर लेता है तो ठीक है ना, तो उसे जो है स्लेवरी समझा जाता है कि भाई ये जो है ये हमारी गुलामी कर रहा है। बट सेल्फ कॉन्शियसनेस लाइक गुड, तो विदाउट राइट्स देयर कैन बी नो ऑब्लिगेशन, तो जब तक जो है आपके पास जो है अधिकार नहीं होते हैं तो आप जो है आपकी कोई कर्तव्य भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। एंड सर्विस एंड वर्च्यू व्हेन फोर्स्ड बिकम मार्क्स ऑफ स्लेवरी, और सर्विस और वर्च्यू और किसी की सेवा करना, ठीक है ना, अपने अपने अंदर जो है गुणों को डेवलप करना, तो ये जो है ये क्या समझा जाता है कि आप जो है वो किसी की स्लेवरी कर रहे हो या गुलामी कर रहे हो। बट सेल्फ कॉन्शियसनेस लाइक गुड वाइन, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस जो रहती है, आत्मचेतना जो रहती है, वो एक अच्छी वाइन की तरह है, गुड वाइन की तरह है, इजिली इंटॉक्सिकेटेड, क्योंकि इससे क्या होता है, व्यक्ति आराम से जो है आसानी से इंटॉक्सिकेट हो जाता है, यानी कि उसके अंदर नशे में आ जाता है वो। एंड इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द डोज एंड हैव जस्ट इनफ ऑफ इट, और आप अगर इसका, यानी कहा जाता है कि भाई जितनी पुरानी शराब होती है उसमें नशा ज्यादा होता है, तो गुड वाइन से मतलब यानी कि जितनी जो है पुरानी जो है वो वाइन है, ठीक है ना, उससे जो है आसानी से जो है आप इंटॉक्सिकेट हो जाते हो। लेकिन अगर उसका आप डोज बढ़ाओगे तो आपके लिए, आपके ऊपर जो है कंट्रोल करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही काम जो है ये कौन करती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, कि वो कुछ हद तक जो है वो जरूरी है, लेकिन आपने जैसे सेल्फ कॉन्शियसनेस का डोज बढ़ाया, ठीक है ना, तो वो आपके ऊपर क्या करेगी, बुरा प्रभाव डालेगी और रिएक्ट करेगी, और आपके अंदर प्राइड और वैनिटी जो है वो चीजें डेवलप कर देगी वो। एंड हैव जस्ट इनफ ऑफ इट, वैनिटी एंड प्राइड गेट द अपर हैंड, एंड ही हु क्लिंग्स टू हिज राइट्स वेरी ऑफन ट्रेसपासेस ऑन दोज ऑफ अदर्स। और वैनिटी, घमंड, और अपने आप को जो है वो सबसे बेटर समझना, ठीक है, ये जो है गेट अपर हैंड, ये ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है ये सबसे उच्च उच्च सीमा पे चले जाते हैं, यानी कि इनके लिए सबसे ज्यादा अपना प्राइड और वैनिटी जो है यही इंपॉर्टेंट होता है। एंड ही हु क्लिंग्स टू हिज राइट वेरी ऑफन ट्रेसपासेस ऑन दोज ऑफ अदर्स, और जो व्यक्ति इस वैनिटी और प्राइड को क्लिंग करता है, क्लिंग करके रखता है, यानी कि पकड़ के रखता है, ठीक है, वो व्यक्ति क्या करता है कि वो दूसरों की जिंदगियों के अंदर क्या करता है, ट्रेसपास करता है। ट्रेसपास का मतलब
यानी कि वो दूसरों की जिंदगियों के अंदर दखल देने लग जाता है। दिस इज व्हाट हैपेंड टू द हीरोइन। तो ये जो है ये चीज किसके साथ हुई, ये हमारी हीरोइन के साथ हुई है। प्रकृति इन हर ईगरनेस टू गिव फॉरगॉट दैट आनंद नीड नॉट टेक, हर डिवोशन ग्रू सो पैशनेट दैट शी कुड नॉट मेक हर सरेंडर विदाउट फर्स्ट possessing। और यही चीज जो है, ये जो हमारी जो हीरोइन है प्रकृति है, ठीक है ना, इसी के अंदर ये चीज डेवलप हुई कि वो जो बिल्कुल ईगर थी, वो बिल्कुल ये भूल गई थी कि आनंद को जो है ये सारी चीजें नहीं चाहिए। आनंद जो है वो इन चीजों के लिए नहीं बना है, उसे जो वो काम कर रही है वो चीज आनंद को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हर डिवोशन ग्रू सो पैशनेट, और उसका जो डिवोशन था, यानी कि वो उसका टूट करके उसको चाहना, ठीक है ना, वो बिल्कुल उस पर पैशनेट हो गया था, वो बिल्कुल उस पर हावी हो गया था। दैट शी कुड नॉट मेक हर सरेंडर विदाउट फर्स्ट possessing, कि वो जो है अपने आप को चाह करके भी रोक नहीं पा रही थी उसको सरेंडर करने में, ठीक है ना, यानी कि वो अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी कि भाई मैं उसे बिल्कुल, वो तैयार थी कि मैं उसे बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर दूं। यस इट वॉज इनएविटेबल दैट इट शुड बी सो, और अ न्यू कॉन्शियसनेस, और ये जो है बिल्कुल इनएविटेबल था, बिल्कुल ये ना मिटने वाला जो है ये कार्य था जो उसकी आत्मा के ऊपर ये जो छाप जो है ये पड़ी थी, ठीक है। फॉर अ न्यू कॉन्शियसनेस, और ये जो है उसके अंदर नई जो है ये चेतना की जागृति हुई थी। आफ्टर एजेस ऑफ सपरेशन, कई वर्षों के सपरेशन के बाद में उसे कई वर्षों से जो है उसको दबाया गया कि तुम जो हो वो निम्न प्रजाति की हो, ठीक है, तुम जो हो वो चांडालिका की जो हो जाति से बिलोंग करती हो, तो उसे और दूसरे जो है हायर क्लास जो लोगों ने उसे काफी सप्रेस किया है, ठीक है। इस ओवर पावरिंग एंड वन लर्न्स रेस्ट्रेन ओनली आफ्टर सफरिंग, तो वो जो थी अब उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आई थी, उसने अपने आप को जो है ओवर पावर महसूस किया था, ठीक है ना, और उसने जो है अपनी सफरिंग से, क्योंकि इंसान जो है जब तक उसके अंदर कष्ट नहीं आते हैं, दुख नहीं आते हैं, तब तक जो है वो अपने आप को जो है सेल्फ डेवलप नहीं कर पाता है, ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना कि तब तक के ही जो है वो सोना बनता है, ठीक है। तो हेंस द ट्रेजेडी, तो इसी प्रकार ये जो ट्रेजेडी है, ये जो दुखांतिका है, द गुड मदर हु सो अनविलिंगली वर्कड द स्पेल टू प्लीज हर इंपोर्टेंट डॉटर एंड हु सो विलिंगली रिवोक्ड इट टू सेव आनंदा, और उसकी जो वो अच्छी माँ थी, ठीक है ना, गुड मदर थी उसकी। गुड मदर क्यों, क्योंकि भाई उसने जो है बिल्कुल ना चाहते हुए भी, अनविलिंगली, उसने ना चाहते हुए भी अपनी बेटी के कहने पे क्या करा, उसने उसकी आनंदा के ऊपर क्या करा, जादू करा, स्पेल करा उसके ऊपर, ठीक है ना। किस लिए करा, ताकि उसकी बेटी जो है वो खुश हो जाए, प्लीज हो जाए। प्लीज हर इम्पोर्चुनेट डॉटर, वो जो इम्पोर्चुनेट जो डॉटर थी, वो जो ना समझ जो उसकी लड़की थी, ठीक है ना, वो जो परेशान थी, इम्पोर्चुनेट का मतलब ट्रबलसम, ठीक है ना, तो वो जो परेशान लड़की थी, परेशान किसके लिए, आनंद के लिए, ठीक है। तो उसकी बात में आके जो है उसने क्या करा, उसके ऊपर स्पेल करा, एंड हु सो विलिंगली रिवोक इट टू सेव आनंद, और जिसने की जो है जानबूझ करके, एंड सो विलिंगली रिवोक इट टू सेव आनंद, और फिर उसी माँ ने, उसकी ही माँ ने वापस रिवोक करा, यानी कि जादू को वापस लेना चाहा, लेकिन उस जादू को वापस लेने के चक्कर में उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, और जादू वापस वो नहीं ले पाई। डाइज इन द प्रोसेस, और वो इसमें इस प्रोसेस में डाई हो जाती है, मर जाती है। द डॉटर दो चेसन एंड मेड वाइस बाय सफरिंग एंड हैज पेड अ हेवी प्राइस, अब वो जो उसकी जो डॉटर है वो अब जाकर के चेसन, वो अब जाकर के ये समझती है, ठीक है ना, वो इस दुख परेशानी को देख करके अब उसकी ये बात समझ में आती है, अब उसकी जो है वो बुद्धि वाइस, अब जो उसकी बुद्धि जो है वो जागती है, ठीक है ना, और वो काफी सफरिंग महसूस करती है, काफी पीड़ा महसूस करती है, क्योंकि एंड में उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, उसकी माँ जो होती है वो भी मर जाती है, ठीक है। आनंद जो होता है वो भी अपने रास्ते वापस चला जाता है, ठीक है, तो वो जो है वो अकेली रह जाती है और रोती रह जाती है। हैज पेड अ हेवी प्राइस फॉर विजडम इज नॉट हैप्पीनेस एंड रिनंसिएशन इज नॉट फुलफिलमेंट, क्योंकि विजडम जो होती है वो हैप्पीनेस नहीं लाती है, जरूरी नहीं है कि कोई बुद्धिमान है तो वो खुश हो, ठीक है ना, खुशी जो है वो विजडम से नहीं आती है। एंड रिनंसिएशन इज नॉट फुलफिलमेंट, और रिनंसिएशन मतलब जो सेल्फ सेक्रीफाइस है, जो त्याग है, ठीक है ना, उससे जो है फुलफिलमेंट हासिल नहीं होता कि भाई आपने मान लो त्याग कर दिया है किसी चीज का, तो आपने जो है फुलफिल हो गए हो, आप बिल्कुल जो है कि आप कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो था ये आपका इंट्रोडक्शन था। अब जो है एक्ट फर्स्ट जो है वो आपका चालू हो रहा है।